हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में शिनिगामी रियोन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ये लोग रियुक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में उसने अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दी है और शायद वो डेथ नोट किसी इंसान ने उठा ली होगी। लेकिन दूसरा शिनिगामी बोलता है कि अगर ऐसा है तो रियुक को तब तक वहां पे रहना पड़ेगा जब तक वो डेथ नोट या तो खत्म नहीं हो जाती या फिर वो इंसान बन नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे शिनिगामी यही कहते हैं कि हमने सुना है कि रियुक के पास वैसे भी 2 डेथ नोट है, उसके पास ये 2 डेथ नोट आई कैसे। यहाँ पे हमें फिर से लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे को शिनिगामी आइज चाहिए तो मुझे अपनी बची हुई जिंदगी का आधा तुम्हें देना होगा, है ना। तो रियोक कहता है हाँ, तो क्या बोलते हो, डील करनी है। तो लाइट कहता है रियोक, इस डील का तो सवाल ही नहीं उठता। लाइट बताता है कि देखो, मेरे को एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कोई भी क्रिमिनल ना हो और मैं उस दुनिया का भगवान बन के रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मेरी जिंदगी का बढ़ाने का ऑफर देते तो मैं सोचता भी, लेकिन कम करना नहीं। और मेरे ख्याल से तुम्हें तो ये बात पता ही होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे रियुक कहता है मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया जिससे कि तुम ये ना कहो कि मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई। तो लाइट कहते हैं तुम्हें नहीं लगता तुम लेट हो चुके हो? मेरे ख्याल से जब तुम मुझसे पहले बार मिले थे तुम्हें ये बात मुझे तभी बता देनी चाहिए थी, या फिर शायद डेथ नोट में ही इंस्ट्रक्शन के साथ लिख देते। तो यहाँ पे रियुक कहता है मैं शिनिगामी हूँ लेकिन ये मुझसे डर भी नहीं रहा, क्या बात है, और मेरी ही बैंड बजाता रहता है। तो लाइट यही कहते हैं कि रियुक क्या और कुछ बताना है तुम्हें मेरे को? तो रियुक कहता है नहीं, सब कुछ बता दिया है। तो लाइट कहते हैं ये तो बेकार है, अगर तुम मुझे अपनी आंखों की जगह अपने पंख दे देते तो कुछ अलग होता, भगवान की तरह मैं आसमान में उड़ता तो अच्छा लगता है ना। और वैसे भी इंसानों को ये सपना है कि वो कभी आसमान में उड़ पाए। तो रियुक कहते हैं इस हिसाब से तो तुम्हें कोई भी देख लेगा और पुलिस आसानी से तुम्हें पकड़ लेगी। तो लाइट कहता है हाँ रियुक, जोक था ये, और वैसे भी अगर मेरे को तुम आंखें दे दोगे, पंख दे दोगे तो मैं तो असली शिनिगामी ही बन जाऊंगा, लेकिन वो भी ठीक होगा। तो रियुक कहते हैं इन सब के बिना भी तुम एक अच्छे शिनिगामी हो, क्योंकि शिनिगामी रेम में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चलता। हमें लगता है हम बेमतलब की जिंदगी जी रहे हैं और हम इंसानों को भी इसलिए मारते हैं क्योंकि हम खुद नहीं मरना चाहते। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है। तो उन सब के हिसाब से तुम तो बहुत अच्छे शिनिगामी हो। तो लाइट कहते हैं तुम्हारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई शिनिगामी से कंपेयर मत करो। मैं तो इंसानों के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि इस दुनिया को बेहतर बना सकूं। और मैं नहीं कहता कि शिनिगामी रेम बिल्कुल ही बेकार है इंसानों के लिए। तुम खुद सोचो, जब भी कोई तुम्हारे जैसे शिनिगामी इस दुनिया में आता है तो दुनिया बदल जाती है और लोग शिनिगामी से बहुत डरते हैं। और तुम कह रहे हो कि शिनिगामी रेम सड़ रहा है, तो जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो उसको बदलने की कोशिश करना। तो रियुक कहता है तुम तो बहुत पॉजिटिव थिंक करो। तो लाइट कहता है हाँ, जब भी तो मैं इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे लाइट को एक आइडिया आता है जब वो रूल्स पढ़ रहा होता है और वो अपनी स्टडी टेबल पे चला जाता है और वो कहता है कि जो डिटेक्टिव मेरा पीछा कर रहा है, मेरे को आइडिया आ गया है कि मैं उसका नाम कैसे पता लगाऊंगा और मैं डेथ नोट के रूल्स का इस्तेमाल करूंगा। और मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं डेथ नोट के टाइम को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार कॉज ऑफ डेथ लिख देता हूँ तो उसके बाद मेरे पास 6 मिनट 40 सेकंड होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसमें मैं डेथ का टाइम भी लिख सकता हूँ, है ना। और अब बस मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं इसको किस किस तरह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और इधर चीफ होता है, उसे फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि 6 और लोग मारे गए हैं, सारे के सारे हार्ट अटैक से। लेकिन इस बार थोड़ा अलग था, उन्होंने मरने से पहले कुछ अजीब सी चीजें की, जैसे कि उनमें से एक ने मरने से पहले दीवार पे अपने खून से एक अजीब सा सिंबल बनाया, दूसरे ने एक ऐसा लेटर लिया जिसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, और तीसरा अपने सेल से बच के भाग गया और बाथरूम में जाके मर गया। यहाँ पे वातारी एल से कांटेक्ट करता है और एल को भी ये सारी चीजें बताता है और सारे के सारे प्रूफ एल को भेजता है। तो एल कहता है कि ये लेटर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिमिनल ने कीरा से डर के ये सब लिखा है, लेकिन ये बात तो हमें पता ही है कि कीरा मरने का टाइम कंट्रोल कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कीरा मरने से पहले क्रिमिनल के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता हो? इसका मतलब तो यहाँ पे एल चीफ से बोलता है कि अभी के लिए ये सारी रिपोर्ट्स न्यूज में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कीरा किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर हम मीडिया में ये सारी चीज दिखाएंगे तो उसको अपने रिजल्ट्स ही पता चलेंगे। तो एल कहता है कि कीरा अपने क्रिमिनल्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह यूज कर रहा है। ऐसा करके ये करना क्या चाहता है? यहाँ पे हमें दूसरी ओर लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो फिर से अपने डैड के कंप्यूटर में हैक करता है और उसको ये सारी फाइल्स भी मिल जाती है जिसमें उन सभी क्रिमिनल्स के मरने की रिपोर्ट्स होती है। और लाइट कहता है इसका मतलब जैसा मैंने सोचा है वैसे डेथ नोट काम करेगी, क्योंकि पहला विक्टिम भाग के बाथरूम में गया और वहां जाके मरा, वो भी ठीक 6 बजे। दूसरे विक्टिम ने बिल्कुल वैसा ही सिंबल बनाया जैसा कि मैंने बनाया था और उसके बाद वो मरा, और तीसरे ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही लेटर लिखा जैसा कि मैंने डेथ नोट में लिखा था। उन तीनों ने वो सारी चीजें की जो मैं चाहता था, लेकिन बाकी 3 ने ऐसा नहीं किया। मैंने लिखा था कि उसको 1 घंटे के अंदर आईफल टावर पे जाके मरना है। अब क्योंकि कोई भी इंसान जापान से फ्रांस 1 घंटे में नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए वो सिंपली हार्ट अटैक से ही मर गया। दूसरा, मैंने उसे कहा था कि मरने से पहले एल का चेहरा दीवार पे बनाए, लेकिन जब उसने एल को देखा ही नहीं तो वो उसका चेहरा कैसे बना सकता है। तीसरा, मैंने उससे ये लिखने के लिए बोला कि एल जापानीज पुलिस फोर्स पे शक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन ये भी काम नहीं किया।
क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ वही चीज लिख सकता है जिसको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो। अब क्योंकि उस क्रिमिनल को एल के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि चल क्या रहा है, इसलिए वो ये चीज लिख ही नहीं सका। इसका मतलब डेथ नोट भी इम्पॉसिबल चीजें नहीं कर सकती, हम लोगों से वही चीजें करा सकते हैं जो कि उनको पहले से ही पता हो। तो यहाँ पे लाइट यही कहता है कि एल और पुलिस कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे अभी एल भी सोच रहा होगा कि उन पिक्चर्स का क्या मतलब है। यहाँ पे हमें एल का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो हीरा क्रिमिनल्स को गिनी पिग्स की तरह यूज कर रहा है। अगर वो अभी कोई भी हरकत करेगा तो एफबीआई उसे पकड़ लेगी, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई और ही मकसद हो। ये पिक्चर, ये लेटर, क्या कोई मैसेज हो सकता है? तो यहाँ पे एल देखता है कि ऊपर वाली लाइन में लिखा होता है एल क्या तुम्हें पता है। अब क्योंकि जापानीज में ऊपर से नीचे और राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, ना कि लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे जब एल अलग नजरिए से देखता है तो उसको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। और यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल एक बैंक लूटने की कोशिश की थी, वहाँ पे कुछ लोगों पे हमला करके वो भाग गया और अब मेरे को इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट एक लड़की को फोन करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लाइट डेट पे आया होता है और वो डिटेक्टिव अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। लाइट उसे देख के खुशी होता है और कहता है कि अच्छा हुआ ये आ गया, वरना आज का दिन मेरा वेस्ट हो जाता। और रियुक कहता है कि तुम करने क्या वाले हो? तो लाइट यही कहता है कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, तुम्हारे सामने तो सब कुछ डेथ नोट में लिखा था। तो रियुक यही कहता है कि नहीं, उससे तो मजा खराब होता, तो इसलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लाइट उस लड़की से मिलता है और ये दोनों एक बस पे चढ़ जाते हैं। उस बस के अंदर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और उन दोनों के पीछे आके बैठ जाता है। ये दोनों रैंडम बातें कर रहे होते हैं और आगे चल के बस एक स्टॉप पे रुकती है और वहाँ पे वो क्रिमिनल बस के अंदर चढ़ जाता है और वो बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। और वो क्रिमिनल यही कहता है अगर तुमने कोई भी छेड़छाड़ की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यहाँ पे वो क्रिमिनल बस ड्राइवर को बोलता है कि स्पेसलैंड में फोन करो और उनसे कहो कि तुम्हारी बस हाईजैक हो चुकी है, इसलिए सारे के सारे पैसे एक लड़के के हाथ में यहाँ पे भेजो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे लाइट एक नोट में लिखता है और यूरी को बताता है कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसको धक्का देके उसकी पिस्टल छीन लूंगा। लेकिन वो पीछे जो डिटेक्टिव मौजूद होता है वो कहता है नहीं, ये खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, और तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम उसके साथ नहीं हो? तो यूरी कहती क्या उसके साथ? तो लाइट कहता है हाँ, ऐसा ही होता है। एक बंदा एक्ट करता है कि वो हाईजैक कर रहा है और ऐसे दिखाता है कि वो अकेला है, लेकिन असलियत में उसका एक और साथी पहले से ही पीछे बैठा होता है, जिससे कि कोई गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। तो यहाँ पे यूरी डरने लग जाती है और वो डिटेक्टिव सोचता है कि वैसे भी लाइट यागमी कीरा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो अभी तक इसको हार्ट अटैक से मार चुका होता। तो यहाँ पे वो डिटेक्टिव अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये एफबीआई एजेंट होता है। और यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि एल एफबीआई का इस्तेमाल कर रहा है जापानीज पुलिस फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस डिटेक्टिव का नाम होता है रे पेनबर। यहाँ पे लाइट उसका नाम जान के खुश हो जाता है और वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है और मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि इस समय एक एफबीआई एजेंट इस बस में क्या कर रहा है, लेकिन आपके पास गन तो होगी ना, अगर कुछ भी होगा तो आप संभाल लोगे, है ना? तो यहाँ पे वो रे पेनबर पहचान जाता है कि ये आदमी 2 दिन पहले न्यूज में था। ये एक ड्रग एडिक्ट है जिसने बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 सिविलियंस को मार के भाग गया था, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे लाइट यही सोचता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये हम पे गन पॉइंट भी नहीं करेगा। यहाँ पे लाइट अपनी जेब में से हाथ निकालता है तो एक पेपर जमीन पे गिरता है। लाइट उसे उठाने के लिए जाता है तो वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और जाके कहते हैं क्या क्या कर रहे हो, नोट्स पास कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन जब वो क्रिमिनल उसको पढ़ता है तो उसमें डेट प्लान्स लिखे होते हैं और वो वहां से सिंपली चला जाता है। जब ये बस एक टनल में से निकलती है तो इस क्रिमिनल को पीछे से परछाई सी आती है और वो पीछे जब मुड़ के देखता है तो वो देख के डर जाता है। वो कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी देर से पीछे कैसे छुपे हुए थे? पहले तो रे पेनबर को लगता है कि वो उसे ही कह रहा है, लेकिन नहीं, वो रियुक को देख पा रहा होता है। थोड़ी देर के लिए रियुक भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो वो क्रिमिनल कहता है नहीं, वहीं खड़े रहो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम एक मॉन्स्टर हो। यहाँ पे रे पेनबर बोलते हैं सब झुक जाओ। यहाँ पे रियुक समझ जाता है कि वो जो लाइट की पॉकेट में से पेपर गिरा था वो डेथ नोट का पेपर था, इस वजह से ये क्रिमिनल भी रियुक को देख पा रहा है। जब रियुक उस क्रिमिनल के पास पड़ता है तो वो क्रिमिनल रियुक पे सारी की सारी गोलियां चला देता है और अपनी बंदूक खाली कर देता है। रियुक कहता है शिनिगामी को तुम गोलियों से नहीं मार सकते। वैसे लाइट है तो कमाल का, टॉपर भी है और उसने इतना कमाल का आइडिया निकाला जिससे कि उसने अपने पीछा करने वाले का भी नाम पता लगा लिया। तो यहाँ पे पीछे से रे पेनबर भागता हुआ आता है और उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और बस से नीचे उतर जाता है। जैसे वो नीचे उतरता है वहां से एक गाड़ी आती है और उस क्रिमिनल को ठोक देती है, जिससे कि वो क्रिमिनल वहीं मर जाता है और ये सब शॉक हो जाते हैं। और लाइट कहता है 11:45 बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने अपने डेथ नोट पे क्या लिखा होता है। उसने लिखा होता है वांटेड क्रिमिनल किचिरो ओसोरेडा एक्सीडेंटल डेथ। उसके आगे उसने लिखा होता है 11:31 पे वो स्पेसलैंड जाने वाली बस में चढ़ेगा। उसके बाद वो उस बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास एक गन भी होगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो पीछे एक मॉन्स्टर को देखेगा और
उस पे गोलियां चला के अपनी बंदूक खाली कर देगा। उसके बाद वो बस से उतर के भागने की कोशिश करेगा, लेकिन एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक 11:45 पे उसी दिन, और वो मर जाएगा। और यहाँ पे लाइट कहता है कि डेथ नोट कभी भी चूकती नहीं और अगला नंबर तुम्हारा है, रे पेनबर।